नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। बताइए कि कल जितने भी आपके छात्र हैं दम भर पीटे हैं, उनको तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार, पुलिस प्रशासन इतना मारा कि जूता चप्पल छोड़ के जाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं किसकी, आपको मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कल तो सारे के सारे छात्र थे वहाँ, और सबसे बड़ी अफसोस हमको ये बात आती है कि पुलिस ने मारपीट करके अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ जो भी तेजस्वी जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि छात्रों को इस तरह से मारा गया है जैसे आतंकवादी हो। और मैं ये बोलने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा कि अगर आतंकवादी होता, उग्रवादी होता, नक्सलाइट होता, बड़का अपराधी होता तो किसी पुलिस वाले की औकात नहीं थी कि एक उंगली भी उठा दें। लेकिन चूंकि ये निरीह बच्चे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आतंकवादी होता या फिर कुछ होता तो आप पुलिस वाले जाते ही नहीं। नहीं भाई, नहीं मारते, बस पिटाते हैं हमारे मासूम बच्चे। हमारे मासूम निरीह बच्चे पिटाते हैं जिनको, जो अपने हक के मांग के लिए रोड पर गए थे। कोई ऐसा तो नहीं। ये कह रहे हैं कि जब प्रथम सिटिंग का क्वेश्चन लीक हुआ तो निश्चित रूप से दूसरे और तीसरे सिटिंग का क्वेश्चन भी लीक हुआ है, और उसका आपको न्यूज 18 के पास, आप लोग के पास, सबके पास एविडेंस है। तो आप लड़कों से माँ बाप पूरा पता के साथ क्यों मांग रहे हैं भाई? आप स्पष्ट से कैंसिल कीजिए, क्योंकि कैंसिल नहीं कीजिएगा तो निश्चित रूप से 9 लाख बच्चों में केवल 2187 सीट है, बाकी बच्चे फेल करेंगे। और बाकी बच्चे जो फेल करेंगे उनको लगेगा कि हमारे फेल होने का एकमात्र कारण क्वेश्चन लीक आउट हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को समाधान यात्रा के क्रम में ही स्पष्ट रूप से एक नया समाधान निकालना चाहिए। और ये तीनों शिफ्ट बच्चे पूरे टेंशन में है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं बिहार का समाधान निकालने और हम लोग को यहाँ पीट दे रहे हैं। नहीं, समाधान जब तक बच्चों का समाधान नहीं होगा तब तक कोई समाधान यात्रा का औचित्य नहीं होता है। यहाँ बच्चे आ गए हैं, बच्चे पिटा गए हैं पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर में है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो किसी भी परिस्थिति में तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल करें। और पुलिस जिस तरह से बर्बरता दिखाई है, उस तरह की बर्बरता अपराधियों के विरुद्ध दिखाए, उस तरह की आपका तो दिल दहल गया होगा जब देखे होंगे। मैं पागल हो गया था, मैं अपसेट हो गया था, मैंने खाना नहीं खाया रोड पर। मैं इसलिए, बच्चे कहते हैं कि रहमान सर रोड पर नहीं आते हैं। रहमान सर रोड पर क्यों नहीं आते हैं? एक तो फिजिकली आप प्रॉब्लम मेरी समझ रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात कि अभी वक्त नहीं आया है, अभी इंतजार है। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग बच्चों के हक में फैसला जाएगा, और मैं किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि पर विश्वास नहीं करता। नहीं लगता है कि अगर आप रोड पर उतर गए तो बिहार हिल जाएगा, इसीलिए आप, मुझे लग रहा है कि नहीं उतर रहे। देखिए, अभी बोला कि मैंने वक्त नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि मैं गांधी को आदर्श मानता हूं, स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानता हूं, और वैसी परिस्थिति में मैं बच्चों के लिए आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूं, पिटा के आंदोलन को दूसरी दिशा देने के। मुझे तो लगता है कि ये पुलिस प्रशासन इतनी पता नहीं कैसी है। आप जाते तो आपको भी अगर ठेल ठाल देता तो क्या होता? पुलिस, मैं जाता पुलिस भी हमको मारती, और हमको मारती तो पुलिस को संभालना मुश्किल हो जाता, निश्चित रूप से मुश्किल हो जाता। अरे भैया, ये कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन बड़ा क्या है ये बताइए हमको। प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है इन लोगों ने। छात्रों की हत्या करवा के, उनकी कैरियर की हत्या करा के ये प्रतिष्ठा का विषय बना ले। कैंसिल नहीं करेंगे। अरे कर दीजिए। आर्थिक अपराध इकाई कह रहा है कि दानापुर के बीएस कॉलेज से वो क्वेश्चन आउट करा के उसको गिट्टी पर रख के और उसको लिख किया गया है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। अरे भैया, क्यों? जब मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है तो बीएस कॉलेज में क्यों गया मोबाइल लेके? आप जूता उतरवाइएगा, मोजा उतरवाइएगा, लेकिन मोबाइल लेके चला गया। ये टोटली आयोग इसमें दोषी है। और सब चीज तो चेक होता है, फिर कैसे हो गया? आयोग दोषी है, 100% आयोग दोषी है। आयोग भ्रष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री को कैंसिल करना चाहिए। प्रतिष्ठा का विषय नहीं बना। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। तेजस्वी यादव युवा हैं, हमेशा आवाज उठाना चाहिए। दुर्भाग्य है। जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि एक भी लाठीचार्ज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कल अगर आप जूता चप्पल देख लेते रोड पर तो आंख से आंसू रुकता ही नहीं। अजीब दुर्भाग्य है ये माननीय तेजस्वी जी, जिनको लोग
बिहार के सीएम के रूप में देखना चाह रहा था, वो माननीय तेजस्वी जी के मुंह से एक शब्द चाह रहा था, अभी देख नहीं रहा। अभी क्या, जब लड़का पिटाएगा तो क्यों देखेगा भाई? निश्चित रूप से तेजस्वी जी को भी आगे आना चाहिए और आगे आके कदम उठाइए तेजस्वी जी, क्योंकि आप युवा हैं। युवा के दर्द को आप नहीं समझिएगा तो फिर कौन समझेगा? तेज प्रताप जी ने कहा कि मैं बात करूंगा, कम से कम उन्होंने कहा तो, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। अब वो कहां है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार कहां है? वो भी आवाज नहीं। नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में निकले हैं, लेकिन समाधान यात्रा की शुरुआत तीनों सीटिंग के पेपर के कैंसिल के साथ होना चाहिए। छात्र हमें मिले थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब मेरे माँ बाप भी करेंगे आंदोलन। आंदोलन माँ बाप सब करेंगे, हिंसात्मक आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग सब बैठेंगे आमरण अनशन पर। अच्छा, मरते जाएंगे। एक सवाल यही कि हिंसात्मक नहीं करेंगे, कल शांतिपूर्ण तो जा रहे थे बेचारे बच्चे, कल शांतिपूर्ण जा रहे थे। पुलिस की निकम्मापनी है, पुलिस प्रशासन की निकम्मापनी है। जो मजिस्ट्रेट है, जो टोपी लगा के चलाता है, मजिस्ट्रेट खान, जैसे लगता है कि उसको बाल बच्चा है ही नहीं, या वो ऊपर से अवतरित हो गया है। अरे मारने वाले पुलिस वाले जो थे उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 2009 से मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं, हजारों हजार की संख्या में मैंने पुलिस अफसर पैदा किया, और ये बूढ़े बूढ़े लोग मार रहे थे। क्या उधर चला होगा तो वहां पे भी बहुत लोग मौजूद होंगे जिनको आपने पढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल 100% पढ़ाया है। उनको भी दिमाग में आना चाहिए कि आप लोग के लिए 13 आंदोलन मैंने किया था, लेकिन उस समय वो क्यों भुला गए? और बच्चा को इतना निरीह जानवर जैसा मारना, क्या समझ रखा है आप लोगों ने? लोग का हाथ टूट गया। रहमान साहब, हाथ टूट गया। माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इसके लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहले जितना आयोग है, इसी का दोष है, महागठबंधन की सरकार की दोष है। महागठबंधन अभी तो निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार में घटना घटी है। महागठबंधन सरकार को मैं कहूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि जितने भी आयोग हैं, आयोग का कील कांटा दुरुस्त रखिए, अन्यथा बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और बच्चे ये कहेंगे कि बच्चों की ये है गुहार, नहीं मिला न्याय तो छोड़ देंगे बिहार, छोड़ देंगे बिहार, छोड़ देंगे बिहार। बिहार रोने लगेगा। बिल्कुल, रो दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ाते हैं बच्चों को, यही सब मतलब कि समझ जाइए कि आप पढ़ाते हैं, आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा अफसर बनेगा, पिटाता है सब। जब पिटाएगा दोबारा पिटेगा लोग, तो लड़का लोग को लेकर चल जाएंगे हम दूसरे स्टेट में, में चल जाएंगे, सबको लेके चलेंगे। यस, दूसरे स्टेट में चल जाएगा। मैं भी छोड़ दूंगा बिहार, मैं भी छोड़ दूंगा बिहार। बच्चे हिंसात्मक नहीं होते हैं, असामाजिक तत्व को पहचानना। बिहार से नाराज हो गए गुरु रहमान आप? बिहार से नाराज नहीं, इन आयोगों से मैं नाराज हो गया हूं। बिहार तो मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मां है, भारत बनाने वाला है। ये बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय दौरा कर रहे हैं और मोबाइल लेके भीतर चला जाता है, क्वेश्चन बाहर आ जाता है। आर्थिक अपराधी का आपको याद होगा जब होता था कि अरे चीट नहीं ले जाओ, पैंट खुलवा के चेक करेगा, अरे ये नहीं ले जाओ, ये उतरवा देगा। अब तो कुछ नहीं हो रहा है। नौटंकी। अध्यक्ष बीएसएससी के हो, बीपीएससी के हो, आपको सिपाही भर्ती बोर्ड के हो, अग्निशामक के हो, एक्साइज के हो, कबर खोदने वाला क्यों ना हो, ये सारे लोग डिक्टेटरशिप हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा उसी समय सफल होगा जब सारे आयोग के अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करें, बच्चों के साथ न्याय दिलवाएं। और बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा, बेटा रोड पर जाके पिटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आमरण अनशन करोगे तो गुरु रहमान तुम्हारे साथ रहेगा। मैं फिजिकली प्रॉब्लम में हूं, जो कि अनुकूल भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। इस कारण मैं रोड पर ही आ रहा हूं। आप आमरण अनशन कीजिए, अहिंसात्मक आमरण अनशन कीजिए। मां के गर्भ की कसम, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। कैंसिल करवा के रहेंगे, जान निकल जाने तक मैं बच्चों के साथ। शिफ्ट कैंसिल होना चाहिए। तीनों शिफ्ट कैंसिल नहीं होगा तो जो लड़का फेल करेगा उसका सीधे एलिगेशन रहेगा कि हम क्वेश्चन आउट हुआ था। तीनों शिफ्ट कैंसिल नहीं हो तो बिहार बर्बाद है, क्योंकि 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उसमें हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उसमें। तीनों शिफ्ट का कैंसिल नहीं होगा तो वैसी परिस्थिति में किसी बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति विश्वास नहीं होगा। बिहार आज शिक्षा के पायदान पर सबसे नीचे स्तर पर है। और अब जब ये तीनों शिफ्ट कैंसिल नहीं होता है और इसी तरह की गुंडागर्दी आयोगों के द्वारा की जाती रही, तो वैसी परिस्थिति में बिहार से एजुकेशन और नौकरी का नामो निशान मिट जाएगा, बच्चों का विश्वास टूट जाएगा। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे, बच्चों को साफ समझा दिए कि देखिए रोड पर नहीं उतरिए, क्योंकि रोड पर उतरिएगा तो ये जो प्रशासन है वो दम भर कूटेगी। लेकिन गरमाए हुए भी हैं नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से। क्या कुछ कहना था? साफ कह रहे हैं कि अगर कैंसिल करना, अगर रद्द करना है तो तीनों शिफ्ट को रद्द करिए, वरना शिक्षा से विश्वास उठ जाएगा छात्रों का। तो बस क्या कुछ कहना था क्या रहमान सर का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।